चारों परिवार की लाडली बिटिया, या फिर यूं कहें कि परिवार की आन बान और शान। घर में इधर उधर धमाल चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। चारू के दादाजी चारू को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें चारू की एक चिंता और खाई जा रही थी, और वो थी चारू की शादी की। लेकिन चारू को शादी नाम से भी चिढ़ थी। चारू के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नजर नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सके। इसीलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त राय बहादुर से मिलने बरेली की ओर निकल पड़े। एक दिन जब वह बरेली पहुंचे तो राय बहादुर ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ के साथ ही राय बहादुर घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से ही काफ़ी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख चारू के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ते के बाद राय बहादुर ने उनके खास दोस्त से आने का कोई कारण पूछा। इन्हें पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो राय बहादुर के हाथ में सौंप दिया। राय बहादुर भी अपने बेटे राहुल के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली चारू बिटिया को फोटो में देखकर ही उन्होंने चारू को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। राय बहादुर इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा राहुल आ गया। राहुल ने दादाजी के पैर छुए और हाल चाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। राहुल के जाने के बाद राय बहादुर ने अपने दोस्त से राहुल और चारू के संबंध के लिए पेशकश की। चारू के दादाजी को लगा जैसे राय बहादुर ने उनके मुंह की बात छीन ली हो, कि संपन्नता से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। राहुल को चारू पसंद थी, लेकिन राहुल की माँ राहुल की शादी अपने से किसी बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन राहुल के मानने पर वह मान गई और तय समय पर राहुल और चारू की शादी हो गई। ससुराल में चारू के सास ससुर राय, राहुल के बड़े भैया भाभी और चारू की उम्र की एक ननद थी माया। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण चारू ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली, लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। शादी की रात को ही राहुल ने चारू से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूँगा और ना ही तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। चारू की ननद जरूर उसकी माँ से चारू भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार का उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने का अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब एक साल निकल गया। चारू और राहुल को जुड़वा बेटियां हुई। मैं चारू के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। चारू का दर्द चारू के लिए आंसू बन गया। ससुराल में चारू को संभालने वाला कोई नहीं था। राहुल और उसके पापा ने चारू को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन माया कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने को कहा। खैर, ना चाहते हुए भी चारू को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ माया के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत मॉडलिंग राउंड से। मॉडलिंग में माया ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में माया के साथ 4 और लड़कियों को सेलेक्ट किया गया। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने माया से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? माया ने कहा, भाभी सही हो तो भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? माया ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। तभी माया की सोच और उसकी सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। माया को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले माया ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं तो कल किसी की भाभियां और बहुएं बनेगी। कल से हमें दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा, और इसी तरह हमारे घर की बहुओं को दुख हुआ तो उसकी माँ को भी दुख पहुँचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं। इसीलिए हर सांस अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उसकी बेटी भी खुश रहेगी। माया के इतना कहते ही पूरा सदन एक साथ फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।